अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ बप्पा सरकार और आप लोग देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम सबको मालूम है कि इस महीने के 22 तारीख को आसाम के दरंग ज़िला के धौलपुर गांव के घर गरखोटी के वाक़या, जहां के मुसलमानों पर आसाम के सरकार ने पुलिस के ज़रिए से जुल्म किया है कि उस गांव में 350 से भी ज़ायद घर थे जहां मुसलमान रहते थे। वहाँ के मुसलमानों पर आसाम के सरकार ने पुलिस के ज़रिए से जुल्म किया है। वहाँ के सरकार ने आसाम के सरकार ने वहाँ के मुसलमानों को हटाने के लिए पुलिस को ये ऐलान दिया है, ये हुक्म दिया है कि पुलिस वहाँ के मुसलमानों को हटाए। और जो पुलिस को हुक्म दिया गया था, पुलिस ने वहाँ के मुसलमानों पर इतना जुल्म किया, मुसलमानों पर गोली बरसाया कि 2 मुसलमान मर भी गए हैं। लेकिन एक बात यह है, जब पुलिस के गोली से वहाँ के मुसलमान मर जाते हैं, तब आसाम के सरकार यानी कि बीजेपी के वहाँ के मुख्यमंत्री जोर से ये ऐलान करता है कि पुलिस को हुक्म दिया गया है, पुलिस वो अपना काम कर रहा है। तीसरी बात यह है, जो बहुत बड़ी जो ख़ास बात है, कि आसाम के सीएम जिसका नाम हेमंत बिश्व शर्मा है, उसके छोटे भाई सुशांत बिश्व शर्मा जो वहाँ के पुलिस सुपर है, कहाँ जिस जिले में जिस इलाके में मुसलमानों पर जुल्म किया गया है, जिस इलाके में मुसलमानों पर गोली बरसाया गया है, उसी इलाके का पुलिस सुपर वहाँ के आसाम के बीजेपी के सरकार के खुद छोटे भाई है। तो आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के सरकार और पुलिस मिलकर मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और कैसा जुल्म किया। हम मानते हैं कि जिस जमीन पर मुसलमानों के घर थे वो जमीन सरकार के है, लेकिन सरकार के लिए ये भी जरूरी है कि जब वहाँ के लोगों को हटाने का इरादा करे तो वहाँ के लोगों को पहले से ऐलान करना होता है कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, आप लोगों के लिए दूसरा जगह हमने तय करके रखा है, ये सरकार की ज़मीन है। लेकिन वहाँ के सरकार ने वहाँ के लोगों को कोई ऐलान नहीं किया। उन पर अचानक रात के अंधेरे में वहाँ से हटाने के काम करने के लिए पुलिस को भेजा गया, और जो पुलिस बेरहम की तरह वहाँ के मुसलमानों पर गोली बरसाया, लाठी से उनको मारा पीटा, यहाँ तक कि 2 मुसलमान मर गए। यहाँ तक कि वहाँ के 2 मुसलमान पुलिस के गोली से मर गए, जिसका नाम उनमें से एक का नाम सद्दाम है जो 30 साल के थे, और एक का नाम शेख फरीद है जो 26 साल के थे। 22 दिसंबर मुसलमानों को हटाने के काम चल रहा है, वहाँ से मुसलमानों को हटाने का काम चलाया बीजेपी सरकार, जहाँ 40 साल से आसाम के दरंग जिला के धौलपुर गांव के गरखोटी में 350 घर वाले रहते थे। लेकिन बीजेपी के सरकार आने के बाद उन लोगों का घर आसाम के आसमान के नीचे हो गया है। वहाँ के बीजेपी सरकार आने के बाद वहाँ के मुसलमानों को खुले आसमान के नीचे आना पड़ा, उनके घर बार उजाड़ दिए, उन पर गोली चलाया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। लेकिन भारत में जितने नाम निहार सेकुलर पार्टियां हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने कहा भी होगा,
लेकिन वो अपने फायदे के लिए कहा होगा, किसी ने मुसलमानों के फायदे के लिए नहीं कहा, वो लोग अपने फायदे के लिए कहा, इसलिए कि उन लोगों को मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों से मतलब नहीं। मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो कोई कुछ नहीं कहता है, यहाँ तक कि सिर्फ आसाम में नहीं, भारत के हर कोने में मुसलमानों पर जुल्म होता है। नाम निहात सेकुलर पार्टियां कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब दो चार आदमियां हम में से हमारे दो चार आदमियां कहते हैं तो उन पर एक क्या लगाया, इल्जाम लगाया जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम है या बीजेपी के सी टीम है, ऐसे ऐसे बात किए जाते हैं ताकि मुसलमानों का कोई रहनुमा, मुसलमानों का कोई लीडर भारत में, इंडिया में पैदा ना हो। आप लोगों को एक बात बता दूं कि उन पुलिस वाले के साथ जो मीडिया गए थे, वो मीडिया इतना जालिम है कि जब पुलिस के गोली से वो लोग मर जाते हैं, जब एक आदमी मर जाता है तो वो मीडिया फिर भी उस मरे हुए आदमी के लाश के मुंह पे लात मारते हैं, दूर से आके उसके मुंह पे लात मारते हैं। मीडिया वाले तो वो मीडिया वाले नहीं हैं, मुझे लगता है वो आरएसएस के या बीजेपी के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं या बजरंग दल के गुंडे होंगे, वरना एक मीडिया का काम ये नहीं है कि जिसको पुलिस वाले ने मार दिया उसके खबर लेने के बावजूद उसको खबर लेना चाहिए था, लेकिन उसने खबर लेने के बगैर उसी ने उस लोग को मारा, उसी ने उन लोगों पर जुल्म किया, उसी ने उस मुसलमानों पर जुल्म किया। ये सोचकर किया होगा कि शायद ऐसा दिन कभी नहीं मिलेगा, आज मुसलमानों को मारने का मौका मिला है। मेरे दोस्तों, अब लोगों को सोचना होगा और समझना होगा कि ये लोग जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, ये लोग जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, ये लोग ये सोचता है कि मुसलमानों पर अगर जुल्म करेंगे तो ये खुद ब खुद दब जाएंगे, इनकी आवाज बुलंद नहीं होंगे। शायद वो लोग भूल गए हैं कि जब शेर सो जाते हैं तो गीदड़ जंगल में बहुत हल्ला चिल्ला मचाते हैं, हलचल मचाते हैं, लेकिन जब शेर जाग जाते हैं तो गीदड़ों की क्या हालत होती है अब सबको पता होगा। मैं तमाम मुसलमानों के लिए, खास तौर पर उन हिंदू भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, उन हिंदू भाइयों को जिसके दिलों में मुसलमानों के लिए दर्द है, जिसके दिलों में हर तरह के लोगों के लिए दर्द है कि इस बीजेपी को भारत से हटाना होगा और हिंदुस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाना होगा। ये ऐसा हिंदुस्तान बनाना होगा जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके, चल सके, एक साथ रह सके। लेकिन अगर इस बीजेपी को आप लोग नहीं हटाएंगे तो ये नामुमकिन है। ये लोग मुसलमान, मैं आप सब लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक हो जाइए और नेक हो जाइए और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाइए। और ये हमारे चैनल के पहले वीडियो है, गलती भी हो सकता है, आप सब लोग हमारे गलत